हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे 35 नंबर से। ठीक है, क्योंकि 34 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 35 नंबर, 36, 37, 38 और 39 तक के प्रॉब्लम को करेंगे और वो भी बेहतरीन ढंग से करेंगे। और ये सारे प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम इसको बड़े ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझते हैं। तो आओ 35 नंबर के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं। देखो भाई, इंटीग्रेट करना है और हमने कहा है कि आपको अगर इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो एट फर्स्ट आप आई दे दो और इंटीग्रेट का साइन लगा दो और फिर लिख दो आपके पास जो प्रॉब्लम है 1 प्लस क्या है आपका log x पर स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, और बाय x है। आपका वेरिएबल x है तो आप dx लगा दो, ठीक है। और फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, ठीक है। देखो भाई, आपके पास 1 प्लस log x भी है और x भी है। किसको सपोज करने से आपको फायदा होगा? तो मेरी मानो तो आप क्या कर लो, 1 प्लस log x को आप सपोज कर लो, किसी से भी कर सकते हो। तो चलो भाई, हम इसको t से सपोज कर रहे हैं। किससे सपोज कर रहे हैं? तो t से, ठीक है। अब क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो कर लो भाई dc ऑफ 1, ठीक है। फिर प्लस दोगे, क्या हो जाएगा dc ऑफ log x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय dx होगा ना। आप इसको इस फार्मूला पर निकाल रहे हो कि अगर आपको ये दिया रहेगा y इक्वल टू यू प्लस भी, तो आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। इस फार्मूला पर आप इसका डिफ्रेंसिएशन किए। अब आप जानते हो भाई कि कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, आपको कोई प्रॉब्लम इस पर तो नहीं होगा। और डी ऑफ लॉग एक्स आपका होता है 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो आपका हो गया डी टी बाय डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और 0 प्लस 1 बाय एक्स करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आओ हम इसको समझते हैं बेहतरीन ढंग से। तो आओ इसको अब समझते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखो जी, 1 प्लस लॉग एक्स को आप क्या सपोज किए हो, तो टी से सपोज किए हो ना। तो चलो भाई यहाँ टी लिख दो, लिख दिए ना। और यहाँ इंटीग्रेट का साइन होगा ना। 1 प्लस लॉग एक्स आपका टी है भाई, बिल्कुल टी है। तो आप क्या करोगे, टी है तो टी दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए कि नहीं, ठीक है। और यहाँ गौर से देखो, कुछ नहीं है ऊपर पे तो 1 है ना, तो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। सबसे पहले क्या किए, 1 प्लस लॉग एक्स जो टी है तो टी रख दिए, इस पर स्क्वायर है और ऊपर पे 1 है तो 1 बाय एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेट का साइन है टी स्क्वायर है और 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे और इंटू क्या है डी एक्स है। अब ये और ये हमारा क्रॉस हो गया, तो इंटीग्रेट का साइन है, यहाँ क्या हो गया टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बिल्कुल नहीं है जी। अब ये फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स है इस पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। इस पर आप इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा देखिए, टी है, n क्या आपका 2 है तो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी दे देंगे। और देखो टी है 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, तो कहोगे भाई इसका तो हमारा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 होगा जी। बाय यहाँ 3 है प्लस सी है, इसको आप तो ऐसे लिखोगे, यहाँ कुछ भी नहीं ऊपर पे तो 1/3 टी पर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो प्लस सी, ठीक है जी। अब देखो 1/3 है और टी आप किसको सपोज किए हो, आप 1 प्लस लॉग एक्स को सपोज किए हो टी से। तो इस
तो टी पर क्यूब है तो टी को हमने क्या सपोज किया 1 प्लस लॉग एक्स से, इस पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में सी है। यही आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आपका हो गया 1/3 1 प्लस लॉग एक्स पर क्यूब प्लस सी। आई होप आप 35 नंबर के प्रॉब्लम को समझ गए। अब आ जाओ 36 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसका भी इंटीग्रेट आपको निकालना है ना, बिल्कुल इंटीग्रेट निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेट निकालना है भाई। तो सबसे पहले आप आई लिख दो और फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट का साइन डाल दोगे। डाल दिए ना। अब क्या है देखो जी, x+1 है इंटू क्या है x प्लस लॉग एक्स पर होल स्क्वायर है बाय एक्स है। एक काम करो भाई, आप इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x+1 है और यहाँ बाय एक्स ऐसे लिख दिए, और इंटू यहाँ क्या है x प्लस लॉग एक्स पर स्क्वायर है। और देखो जी, यहाँ dx छूट गया था, dx तो डालना जरूरी है, यहाँ भी dx दे देते हैं क्योंकि आपका वेरिएबल x है और बिना dx का तो इंटीग्रेट निकालना जुर्म ही है, समझो। अब देखो जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x/x प्लस है तो प्लस दे दो, और फिर क्या है 1/x, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, और यहाँ इंटू है x प्लस क्या है बताओ, तो लॉग x पर होल स्क्वायर है और dx। अब ध्यान से समझो, ये x आपका कट हो गया 1 बार में, तो यहाँ इंटीग्रेट का साइन दो, लिखो 1 प्लस 1/x। ठीक है, 1 प्लस 1/x इंटू क्या है x प्लस लॉग x पर स्क्वायर, और यहाँ क्या है dx। यहाँ तक समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अब देखो जी, अब आपके पास क्या है, आपके पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब सोचो आप किसको सपोज करोगे और डिफ्रेंशिएशन निकालोगे जो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी मानो आप किसको सपोज कर लोगे, आप सपोज कर लो x प्लस लॉग एक्स को। इससे क्या होगा आपका, इसको अगर आप सपोज करोगे ना, ये वाले को सपोज करोगे ना, तो ये वाला आपका पुर जाएगा डिफ्रेंशिएशन निकालने से। तो x प्लस लॉग एक्स को आप क्या कर लोगे, t से सपोज कर लो, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ निकालो, तो क्या हो जाएगा dx/dx, बिल्कुल जी। और फिर क्या करोगे, डी ऑफ लॉग एक्स है, डी ऑफ लॉग एक्स है तो कर लो, डी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू डी ऑफ टी। ठीक है, अब देखो dx/dx कट गया, आपका 1 हुआ, 1 प्लस डी ऑफ लॉग एक्स क्या हुआ 1/x, बिल्कुल है, और ये क्या हो गया dt/dx। ठीक है, अब आप देखो i इक्वल टू लिखो भाई, ये ध्यान से देखो 1 प्लस 1/x को आपने क्या निकाला, तो कहोगे भाई हमने निकाला dt/dx निकाला। ठीक है जी, अब यहाँ इंटू है, और x प्लस लॉग एक्स को आपने किससे सपोज किया, तो कहोगे सर हम इसको t से सपोज किए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, और फिर यहाँ क्या है dx है, ये और dx और ये dx आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो गया जी, टी स्क्वायर और यहाँ dt है ना। अब आप इस फार्मूला से इसको तोड़ो ना, xn dx इक्वल टू क्या होता है, तो x पर पावर n+1/n+1 होता है कि नहीं। तो ये क्या होगा n आपका क्या है 2+1, अब बाय क्या होगा 2+1, c देना नहीं भूलिए। ठीक है, अब देखो जी 2+1 क्या होगा, 2+1 आपका 3 हो जाएगा, 2+1 आपका 3 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा प्लस सी। 1 मिनट आप इसको ऐसे लिख दो, आपका ऊपर पे क्या है 1 है ना, तो 1/3 और टी पर क्यूब प्लस सी। यहाँ तक ठीक हो। अब ध्यान से आगे देखो, अब ध्यान से देखो 1/3 और टी आप किसको सपोज किए हो, किसको सपोज किए हो, तो आप कहोगे मैं इसको x प्लस लॉग एक्स से सपोज किया हूँ, तो लिख दो ना टी के जगह पर x प्लस लॉग एक्स, और इस पर क्या है क्यूब है और प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हुआ 1/3 और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स पर क्यूब है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने समझ गया कि इसका आंसर क्या होगा 1/3 x प्लस लॉग एक्स पर क्यूब प्लस सी।
तो इस तरह आपका 36 नंबर का ये आंसर हुआ। और आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 36 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए। अब आ जाओ 37 नंबर का, बड़ा ही बेहतरीन और बेजोड़ का सवाल। ठीक है, 37 नंबर का बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन इंटीग्रेट ही करना है ना, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से ही आपको करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप आई लिख दो और इंटीग्रेट का साइन लगा दो और लिख दो जो प्रॉब्लम है। क्या है? एक्स क्यूब है, साइन है, और क्या है भाई? tan इनवर्स एक्स पर पावर 4 है बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 8 है, और यहाँ हम लोग वेरिएबल आपका x है तो dx लगा दिए। अब देखो जी, आप किसको सपोज करोगे जो कि आपको फायदा होगा। ठीक है, तो मेरी मानो आप ये जो आपका है ना, ये tan इनवर्स x4, आप इसको ही तो सपोज कर लो। ठीक है, आप क्या करोगे? tan इनवर्स x पर पावर 4 को आप t से सपोज कर लो। जब आप इसको सपोज करोगे ना तो आपको बड़ा ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी सी ऑफ tan इनवर्स x पर पावर 4, ठीक है, इक्वल टू डी सी ऑफ t। क्या अभी आपका डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा जी, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो क्या करना होगा? देखो, इसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं ना। देखो जी, डी सी ऑफ क्या है? tan इनवर्स x पर पावर 4 है। आप किसके सापेक्ष निकालोगे? tan इनवर्स को हाइड कर दो तो x4 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या होगा? डी सी ऑफ x4, और यहाँ आप नीचे x लिखोगे। तो देखो, ये भी आपका फार्मूला पे टूट जाएगा, ये भी आपका फार्मूला पर टूट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और आप ये फार्मूला जानते हो मेरे बंधु कि डी सी ऑफ tan इनवर्स जो होता है ना, वो आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही ना होता है। आप इस फार्मूला पर इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के जगह पर क्या x4 है ना, तो x4 का स्क्वायर होगा। और ये तो आपका यही फेमस फार्मूला डी सी ऑफ एक्स एन, भला इसको कौन नहीं जानता है? ये होता है ना आपका एन एक्स एन माइनस 1। आप इसको तोड़िए तो एन क्या है? 4 है, एक्स और एन माइनस 1 क्या होगा? 4 माइनस 1। तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स, और एक फार्मूला आप जान रहे हो बेस इंडेक्स का, एक्स पर पावर m पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m इंटू n होता है। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और इंटू यहाँ 4x और 4 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और देखो भाई, हम मूड में ये dt/dx को तो छोड़ ही दिए, ये तो लिखाएगा ना, सब बार तो लिखाएगा। चलो अब लिख दिए, अब छूट गया तो छूट गया, छूट गया तो छूट गया। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब देखो जी, आप इसको तो सपोज कर लिए, इसको तो आप क्या कर लिए? सपोज कर लिए। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब, और बाय यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 8, इसका भी जुगाड़ लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और ये जो 4 है आपका एक्स्ट्रा चल रहा है, ये आपका 4 एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करो आप इसको। ठीक है, क्या करोगे? तो देखो, यहाँ 4x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x क्यूब होगा, और यहाँ 1 प्लस एक्स पर पावर 8 है, और इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब देखो, इसको आप इस स्टाइल से लिखो, 4 इंटू, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है, और बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 8 इक्वल टू dt/dx। dt/dx कर दोगे, क्या कर दोगे? dt/dx। अब देखो, यहाँ प्रॉब्लम में कहीं भी हमको 4 नहीं ना दिख रहा है, तो इस 4 को उस पार भेज दीजिए आप। तो एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 8, और यहाँ देखो dt/dx है, और ये इंटू है, ये 4 इस पार गया तो क्या हुआ? बाय हो गया। नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब पलटनिया सल्टनिया मरवा दो, dt/dx, और ये जो बाय देख रहे हो ना जी,
इसके जगह पे इंटू दे दो और 1/4, ठीक है। तो अब देखिए आपका फ्रेश क्या हो गया, x³/1 + x⁻8 इक्वल टू dt बन जा dt हो जाएगा। और ठीक है dt और ये हो गया, और ये क्या आपका हो गया 4 × dx, यानी 4 dx हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप देखो इस आई को गौर से देखो और ध्यान से देखो भाई, ध्यान से अब देखना। आई इक्वल टू यहाँ देखो x³ और बाय 1 + x⁻8 के जगह पर हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, dt/4dx। इस दोनों का बेड़ा पार हो चुका है। यहाँ साइन है तो साइन दे दिए, और tan इनवर्स x⁻4 है, इसको आपने t माना है तो यहाँ t लिख दिए, और यहाँ dx है तो dx लिख दिए। समझ रही हो मेरी बात को। अब गौर से देखो, ये dx चल गए, घोड़ी धाने धान हो गया। अब देखो जी, अब आपका फ्रेश क्या हुआ, अब आपका फ्रेश है dt/4 sin t। अब देखो जी ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 1/4 को बाहर कर लो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का मूल मंत्र तो जानते हो ना कि इंटीग्रेट उसी राशि की होती है जो d से रिलेटेड है, बाकी तो बाहर हो जाती है ना। तो 1/4 बाहर हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या, तो sin t और dt बचा कि नहीं, बिल्कुल बचा जी। और 1/4 और इंटीग्रेट sin t dt, फार्मूला आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन sin x dx आपने पढ़ा होगा, -cos x पढ़ा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट sin t है तो क्या हो जाएगा -cos t, और +c देना आप कभी नहीं भूलिए, ये माइनस को इधर भेज ही दीजिए। 1/4 cos t +c, इतना जब आप लिखे ही ना तो अब cos दे दो जी, और t बोलो किसको सपोज किए हैं, तो t सपोज किए हैं जी किसको, तो आपने किया है tan इनवर्स x⁻4 +c, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर ये हुआ कि नहीं, -1/4 cos tan इनवर्स x⁻4 +c। आई होप आप 37 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े ही अच्छे अंदाज से समझ गए। अब आप देखो भाई, ये आपका जो प्रॉब्लम है ये ऑप्शन वाला है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलता है। और कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। आपके पास जो ये दो प्रॉब्लम है इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, तो आप ऑप्शन कैसे चूज करोगे, ठीक है। टेंशन आपको लेना नहीं है, आप थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। और आपको डरना नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो देखो टेंशन लेना नहीं है, आप डायरेक्ट तो इसको बनाओगे नहीं, तो थोड़ा सॉल्यूशन करके आप कंफर्म हो जाओ। देखो आई इक्वल टू, हम इसको पूरा सॉल्यूशन ही कर देते हैं। इंटीग्रेट का साइन है, देखो tan है x⁻9 है आपका, प्लस देखो क्या है tan⁻x है, और क्या है भाई log e tan है, ठीक है, log e tan है, ठीक है, और dx है बाय x⁻10 + tan⁻x। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब देखो जी, आपके पास दो टर्म है, ऊपर पे भी एक टर्म है ये वाला tan x9 + tan⁻x log e tan, और यहाँ x⁻10 + tan⁻x। आप इनमें से एक को सपोज करो, उसको सपोज करो, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो है ना आपका x⁻10 और + tan⁻x है, ठीक है, इसको आप t से सपोज कर लो, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, t से सपोज कर लोगे, ठीक है। अब देखो जी, आपका ये ऐसे समझो, ये u है और ये आपका v है, और आपने ये फार्मूला पढ़ा, बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है बच्चों,
आप ध्यान से देखो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझो। ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या होते हो, अधकचरे ढंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप परेशान होते हो। हम आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आप ध्यान से अंत तक बने रहिए। तो देखो y इक्वल टू आपका u प्लस भी है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है जी। अब देखो आप इसका क्या करोगे, डी सी ऑफ एक्स पर पावर 10 प्लस, अब देखो भाई डी सी ऑफ 10 पर पावर एक्स है और ये डी एक्स है इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है। देखो जी ये तो आपका एक्शन पे आराम से निकल जाएगा, ध्यान से समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। ये वाला जो है ना आपका आराम से निकल जाएगा इस फार्मूला पे, डी सी ऑफ एक्स एन पे, ठीक है। तो ये तो आपका एन एक्स एन माइनस 1 पे निकल जाएगा। तो आप इसको पहले निकाल लो, 10x और 10 माइनस 1 प्लस, अब थोड़ा सा सावधान हो जाना, थोड़ा सा सावधान हो जाना। इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते हो मेरे बंधु, इसीलिए मैं बोला सावधान हो जाओ। पहले इसको फ्रेश कर लो, 10x और 10 में 1 को माइनस करोगे तो 9 होगा, प्लस डी सी ऑफ 10x इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है। अब थोड़ा सा आप सावधान हो जाओ और समझो मेरी बात को, ठीक है। समझो कि ये जो आपका है ना, ये आप कैसे निकालोगे, आप इसको कैसे निकालोगे। तो भाई देखो हमने कहा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत है। अब आप इसका कैसे करोगे, और इस जगह आपका दिमाग चकरा गया होगा। तो देखो चकराना नहीं है, देखो जी ये जो 10 पर पावर x है, आप इसको सपोज कर लो, मान लो आप y इक्वल टू 10 पर पावर x। और मैं जब आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा था तो मैंने कितनी बार कहा था, जब लॉग वाला आप डिफ्रेंशिएशन बना रहे थे तो हमने आपको कहा था कि देखो जब भी आपको पावर वाला आ जाए ना, जब भी आपको पावर वाला आ जाए तो मैंने कहा था कि जहाँ देखें पावर आप वहीं लगाए लॉग आप। और यहाँ भी आप देखिए 10 पर पावर x का है, तो इसीलिए आप दोनों तरफ क्या करोगे, लॉग लगा दोगे, यहाँ भी लॉग लगा दोगे, लॉग y इक्वल टू लॉग 10 पर पावर x। और मैंने आपको लॉग का 3 फार्मूला बताया था, एक बताया था लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, जो कि आपको याद होगा। इसका तो काम लगेगा नहीं, फिर भी आप नॉलेज के लिए दिमाग में रखो। दूसरा फार्मूला लॉग m बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, इसका भी काम नहीं लगेगा, फिर भी आप याद रखो। लेकिन इसका काम लगेगा और इसको आप बहुत ही याद रखो, लॉग x पर पावर a, अगर ये पावर रहेगा तो इसको लिखेंगे a पहले पावर वाला और इंटू लॉग x, ठीक है। इस फार्मूला का अभी अभी काम लगने वाला है। अब बताओ बच्चों, यहाँ लॉग y है इक्वल टू ये जो पावर x है ना, पहले लिख दो x इंटू लॉग 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो डी सी ऑफ देखो यहाँ लॉग y है तो किसके सापेक्ष, यहाँ y के सापेक्ष, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो। अब देखो जी इक्वल टू ये आप u इंटू वी के फॉर्म में इसको तोड़ो, और मैंने आपको ये फार्मूला बताया है y इक्वल टू यू इंटू वी, याद करो बच्चों डिफ्रेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसका आप यूज़ करो बड़े आराम से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग 10 प्लस x इंटू, ठीक है, डी सी ऑफ लॉग 10, यहाँ आपका x हो जाएगा। देखो जी डी सी ऑफ लॉग x क्या होता है आपका, 1 बाय x होता है बच्चों, बिल्कुल होता है, इंटू देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। और ये देखो डी एक्स आपका क्रॉस हो गया, 1 से लॉग 10 को इंटू करोगे तो लॉग 10 हो जाएगा। और ध्यान से देखो x इंटू और डी सी ऑफ लॉग 10 का कुछ वैल्यू तो आएगा ना आपका डिजिट में, तो हमने बोला वो कांस्टेंट राशि हो जाएगा, क्योंकि लॉग 10 का कुछ वैल्यू तो निकलेगा ना,
जो भी वैल्यू आएगा डिजिट में आएगा, यानी कांस्टेंट राशि हो जाएगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। और 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को log 10 में ऐड करोगे तो log 10 ही होगा। तो यहाँ 1/x इंटू dy/dx, और ये तो 0 हो गया, और 0 को log 10 में ऐड करोगे तो log 10 हुआ। क्योंकि देखो log 10 का कुछ भी वैल्यू आएगा वो डिजिट में आएगा, अंक में आएगा, और कोई भी अंक आ जाता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट राशि यानी 0 हो जाता है, ये आप जानते हो। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये देखो। और देखो मेरे बंधु, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, DC ऑफ log y है ना भाई, तो यहाँ 1/x क्या 1/y होगा ना, जो हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। यहाँ y लिख देंगे। अब देखो ये y को हटाने के लिए आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, बिल्कुल करोगे जी, बिल्कुल करोगे। और फिर यहाँ y इंटू log 10। आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव है, इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हो भाई, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे तो आप समझोगे कैसे, ठीक है, सीधा इतना ही समझो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो शॉर्टकट हो ही जाता है, लेकिन आप समझो बेहतरीन ढंग से ये, और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ देखो dy/dx है, ठीक है, और y आपने क्या सपोज किया है, आपने y सपोज किया है, देखिए 10 पर पावर x, 10 पर पावर x, यहाँ लिखोगे आप 10 पर पावर x log 10, ठीक है, log 10। यहाँ तक समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो जी, ठीक है। अब देखो यहाँ 10x पर पावर 9, और ये देखो DC ऑफ 10x जो है, इसको जो हम निकाले तो इसका क्या हुआ, क्या हुआ, 10 पर पावर x log 10, ठीक है, 10 पर पावर x log 10, ठीक है, इक्वल टू dt/dx, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो जी, अब आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आपका 1 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ देखो 10x पर पावर 9 है प्लस 10 पर पावर x log 10 है, और इंटू dx है, और इक्वल टू ये dt, और 1 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है, यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये आपका कुछ ऐसा है, ये है ना। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो 10 पर पावर x 9, 10 पर पावर x, 10 पर पावर x, और ये log E10 जो है, ये जो log E10 देख रहे हो ना, log E10, इसको आप सिंपल में log 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये E तो आपका बेस है, ठीक है। तो log E10 आपका log 10 ही हुआ, ठीक है। तो देखो 10 पर पावर x 9 दिख रहा है, 10 पर पावर x और log 10 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप ऊपर पे इसके जगह पर, इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे, और इसके जगह पर आप t लिख दोगे, ठीक है। तो i इक्वल टू आप इसके जगह पर क्या लिख दोगे, dt, और नीचे तो आप t सपोज किए हो, ठीक है, आप नीचे क्या किए हो, t। अब देखो यहाँ क्या होगा, log, यहाँ mod t, ठीक है, और प्लस c होगा। अब देखो बच्चों log और t आप सपोज किए हो x पर पावर 10 और 10 पर पावर x प्लस c, ठीक है, और आप इसका मॉड हटा दोगे, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हो x पर पावर 10, 10 पर पावर x प्लस c। अब आपको देखना है कि आपका कौन सा ये ऑप्शन में मिलता है, log x पर पावर 10, 10 पर पावर x और प्लस c। तो आप गौर से देखो, आपका ऑप्शन नंबर ये डी राइट जाएगा, और ये डी आपका करेक्ट होगा। देखो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरह से हुआ कि नहीं, ठीक है। देखो लंबा हुआ, इससे टेंशन नहीं लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखो हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता देंगे, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो हम करते नहीं हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप इस लास्ट प्रॉब्लम पर, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रॉब्लम, और ये भी देखो कितना प्यारा प्रॉब्लम है, ठीक है। और हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। माना कि हम थोड़ा लंबा करके आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं, वजह ये होता है कि आप
समझ पाओ पूरी तरह से, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना होता है, आपका मैथ मजबूत हो, ये उद्देश्य रहता है। ट्रिक, शॉर्टकट, ये सबसे हम आपको दूर रख रहे हैं, क्योंकि अभी आप सीखते हो, मैथ को सीखते हो। जब आप पूरी तरह से जब सीख जाओगे तो फिर आप ट्रिक का, शॉर्टकट का इस्तेमाल खूब कर सकते हो। लेकिन पहले जब आप सीखते हो तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सीखिए, ठीक है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, ना आपका ट्रिक काम देगा, ना शॉर्टकट काम देगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हो तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ट्रिक और शॉर्टकट पर आइए। तो चलिए भाई, ये हम आई इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं और पूरी बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। ये डी एक्स है और डी एक्स बाय यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या करेंगे, एक बात हमें बताओ, क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 1 इंटू डी एक्स? बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, ऐसा आप बोलोगे तो लिख दो ना आप भी। देखो ना इससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखो, ठीक है। अब ये बताओ, क्या आपने यह फार्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो एक काम कीजिए ना जी, आप इस 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर, ये 1 देख रहे हो ना भाई, इसके जगह पर आप क्या करोगे बंधु, ये फार्मूला लिख दीजिए। यानी 1 जहाँ है ना वहाँ आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू डी एक्स लिख दो बड़े प्यार से, और बाय यहाँ देखो है क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चों अगर x प्लस ए बाय पी रहेगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, x बाय पी प्लस ए बाय पी, और फिर इसको आप ऐसे करोगे तो ये निकल जाएगा। तो आप इसको भी इस तरह से कर लो ना एक बार, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बंधु, और बाय ये पूरा टर्म यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय ये पूरा टर्म यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरे पर डी एक्स आ गया। अब एक बात बताओ, ये और ये कट हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये और ये कट हो गया, यहाँ 1 हो गया। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ जी। और आपका क्या हुआ, इंटीग्रेट 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, और फिर क्या है डी एक्स है, बिल्कुल है जी। अब देखो इंटीग्रेट का साइन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फार्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो कहोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे ये बताओ। अब देखो जी, ये पूरे पर इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस दोगे इंटीग्रेट कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो भाई देखो अब क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये जानते हो, मैंने आपको जब मैं इंटीग्रेट शुरू कर रहा था तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को आप जाकर देखिए, उसमें सारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है, आप उसको देखिए। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x होता है, बिल्कुल होता है जी, और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 10x होगा, प्लस है, और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, तो कहोगे माइनस कॉट एक्स होता है, बिल्कुल होता है जी। और प्लस सी कौन लिखेगा, आप ही लिखेगा ना, लिख दीजिए। अब देखिए 10x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। अब आप देखो ऑप्शन नंबर किस में है, ये 1 में है, नहीं है जी, सी में है जी, बिल्कुल नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी हुआ, तो इसका ऑप्शन बी गया। एब्सोल्युटली आपका बी नंबर हुआ और 39 का बी हुआ। और आप
यहाँ तक के प्रॉब्लम को शायद अच्छे ढंग से समझे होंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर कीजिए अगले वीडियो का इंतज़ार। मैं फिर आपके लिए अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।